हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चास कॉलेज चास बोकारो से संबंधित दोस्तों हिस्ट्री जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का इंटरनल क्वेश्चन रिलीज कर दिया गया है। किस टाइप से आप लोग इंटरनल का प्रश्न एवं उसके उत्तर लिखेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे उसका मैं सारा ब्यौरा ले करके प्रस्तुत हूँ आप लोग के सामने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चास कॉलेज चास बोकारो का नोटिस है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से दोस्तों ये नोटिस निकल करके आया है। जो जो हिस्ट्री जेनिक इलेक्टिव पेपर का चयन किए हैं उनका दोस्तों ये क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री जेनिक इलेक्टिव इंटरनल क्वेश्चन 2024 सेशन देख सकते हैं 16 से 19 का, 17 से 20 का, 18 से 21 का और 19 से 22 का है। ठीक है, कुछ नोटिस वगैरह दिया गया है किस टाइप का पेपर से आप लोग को लिखना है, सारा कुछ यहाँ पर दोस्तों डिटेल में बताया गया है। बता रहा है कि प्रश्न पत्र का उत्तर मतलब जो आप लोगों का कॉपी होगा वो A4 साइज के रूलिंग पेज में लिखना है। ठीक है, A4 साइज का रूलिंग पेज लीजिएगा, उसी पे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर लिखना है। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर इज रिटेन इन A4 साइज रूलिंग पेज। ठीक है, दूसरा नंबर में बोल रहा है उत्तर पुस्तिका के ऊपर प्रवेश पत्र की छाया प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के ऊपर प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड नहीं है फिलहाल, तो आप लोग जो जेनिक इलेक्टिव पेपर का जो फॉर्म फिलअप किया है ना दोस्तों, ठीक है, उसी का जो नोटिस है, उसी का जो आप लोग को मिला है फॉर्म फिलअप करने के बाद एक पेपर, उसी को दोस्तों आप लोग उसका छाया प्रति करके उसका जेरॉक्स करके प्रत्येक में चिपका दीजिएगा, प्रत्येक आप लोगों का सेमेस्टर का कॉपी में। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी टू पुट ए फोटोग्राफ ऑफ द एडमिट कार्ड ऑन द आंसर सीट। एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है। ठीक है, इसीलिए वही जेनिक पेपर का जो मिला है आप लोगों का दोस्तों, ठीक है, उसी को आप लोग जेरोक्स करके चिपका दीजिएगा। फिर 3 नंबर में बोल रहा है उत्तर पुस्तिका दिनांक 23 फरवरी 2024। देखिए अभी बहुत टाइम है दोस्तों, 23 फरवरी 2024 है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब एक्सटर्नल का भी डेट आ जाए, इसी अनुसार दोस्तों ये नोटिस निकाला गया है। शायद तब तक एडमिट कार्ड भी आ जाए एक्सटर्नल का। ठीक है, 23 फरवरी 2024 अवधि 11 बजे से 2 बजे तक इतिहास विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे। अभी बहुत टाइम है, 23 तारीख, समझ रहे हैं ना दोस्तों, 23 तारीख का जो अवधि होता है वो बहुत टाइम होता है। 23 फरवरी को आप लोग का इंटरनल का कॉपी जाके जमा करना है इतिहास का डिपार्टमेंट में ही, जो जो इतिहास जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 लिए हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से लिखना है। ठीक है, देख सकते हैं ये सेमेस्टर 1 के लिए है, सब्जेक्ट हिस्ट्री जी। ठीक है, एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन टू मौर्य काल तक, मौर्यन एज तक। 2 गो क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, 20 नंबर मिलेगा। इंटरनल में आप लोगों को मैं आगे ही बता देता हूँ कि 20 मार्क्स का इंटरनल होता है और 80 मार्क्स का दोस्तों आप लोगों का एक्सटर्नल होता है। तो फिलहाल अभी इंटरनल एग्जाम आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन है वो है, देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले। ठीक है, थ्रू लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर दूसरा नंबर बोल रहा है डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में आप लोगों को चुन के जो आप लोगों को अच्छा लगे, जिसका उत्तर आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं, मात्र 2 ही का आंसर देना है। ये नहीं कि चारों का चारों आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, और A4 साइज का रूलिंग पेज में आप लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों डिस्क्राइब द आर्गोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा है डिस्क्राइब अलेक्जेंडर इन्वेंशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑफ इंडिया, सिकंदर के भारत पर आक्रमण और उसके प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन में जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी का आप लोगों को आंसर लिखना है। मैं तो बोलूँगा हड़प्पा वाला लिख दीजिएगा और चंद्रगुप्त मौर्य वाला लिख दीजिएगा, जो दोनों ईजी है। या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास का पुरातात्विक स्रोत भी इजी है और सिकंदर वाला भी इजी है। आप लोगों का जो अच्छा लगे उसका आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। सेमेस्टर 1 में इस चारों में से कोई 2 का आंसर आप लोग को लिखना है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जेनिक इलेक्टिव पेपर,
एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ना है, मौर्य काल से लेकर के 1206 ईस्वी तक पढ़ना है, यानी कि मौर्यन एज टू 1206 एडी तक। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, एलोडेटेड द पॉलिटिकल कंडेंशन ऑफ नॉर्थन इंडिया ऑन द, ठीक है, एब टू मोहम्मद गोरी कंपेरी, क्या ये वाला दोस्तों, कंपेजिगेशन, ठीक है, कंपेजिगेशन एंड एक्सप्लेनेशन द केसेस हिज सक्सेस, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर का ये है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए और उसकी सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि गुप्त कालीन शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है इवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इन 4 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोगों को 2 क्वेश्चन सेमेस्टर 2 में भी लिखना है। अब आ जाते हैं सेमेस्टर 3, ठीक है, जेनिक इलेक्टिव पेपर मेडवल इंडिया पढ़ना है 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 2 × 10 = 20 मार्क्स। पहला जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों का डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के शासन संबंध प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, सब इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग आंसर को चुटकी बजा के लिख सकते हो। ठीक है, फिर चौथा है आप लोगों का दोस्तों, ठीक है, शाहजहाँ रिजाइन वाज द गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड, डिस्कस द स्टेटमेंट, शाहजहाँ का शासनकाल मुगल काल में स्वर्ण युग था, विवेचना कीजिए। ठीक है, कैसे स्वर्ण युग शाहजहाँ के शासनकाल को बोला जाता है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोग 2 क्वेश्चन लिख दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण लिख दीजिएगा और कुतुबुद्दीन ऐबक का उपलब्धि लिख दीजिएगा, दोनों ईजी है। फिर लास्ट है सेमेस्टर 4 दोस्तों, ठीक है, ठीक है, सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट जी हिस्ट्री, इसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दे, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, डिस्कस केसेस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर दूसरा है थ्रू लाइट द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ हैदर अली, हैदर अली की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, दोनों इजी है। फिर तीसरा है डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों का वर्णन कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का इवेलुएट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉफ्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की समीक्षा करें। हड़प नीति भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लिख सकते हो। ये था दोस्तों हिस्ट्री जी पेपर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, चास कॉलेज चास, पूनम कुजूर। ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों का नोटिस, जो कि ये सही है, सत्य है। हिस्ट्री का जी पेपर 2 का इंटरनल एग्जाम का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इसको जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4 सेमेस्टर का एक ही बार में आप लोगों को लिखना है। और 23 तारीख को जाके 23 फरवरी 2023 को आप लोग 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जाके आप लोग को जमा करना है। ठीक है, आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का रिलीज कर दिया गया। ये है ऑफिशियल चास कॉलेज चास का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आने वाला इस प्रकार का प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को सही समय और सही टाइम पर पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।